नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र पवार, आपका आरपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। सभी वन लाइनर क्वेश्चन हैं। इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये केमिस्ट्री की सीरीज़ का हमारा दूसरा वीडियो है। इस सीरीज़ में आपको केमिस्ट्री के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? इसका सही आंसर पियरे कुरी एवं मैडम मेरी क्यूरी ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि पोलोनियम के सबसे अधिक समस्थानिक है। पोलोनियम के 27 समस्थानिक है, जो कि सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 2, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका सही आंसर है एसिटिलीन गैस प्रयुक्त की जाती है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में। दोस्तों, एसिटिलीन का सूत्र C2H2। प्रश्न नंबर 3, गन मेटल मिश्र धातु में कौन कौन से संगठक तत्व है? इसका सही आंसर है तांबा, टीन और जस्ता गन मेटल मिश्र धातु में संगठक तत्व हैं। प्रश्न नंबर 4, धातु के विद्युत की सुचालक होने का कारण है? इसका सही आंसर उनमें अधिक संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, इसीलिए धातु विद्युत की सुचालक होती है। प्रश्न नंबर 5, खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? इसका सही आंसर है हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा खाद्य तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। प्रश्न नंबर 6, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका सही आंसर नाभिकीय संलयन तारों व सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दोस्तों, सूर्य के केंद्र में अत्यधिक ताप व दाब होता है, और जिससे नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और सूर्य का प्रकाश इस नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण पृथ्वी पर आता है। प्रश्न नंबर 7, मैडम क्यू ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? इसका सही आंसर है पिच ब्लेड से मैडम क्यू ने रेडियम प्राप्त किया था। दोस्तों, रेडियम का संकेत है आर। ये रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। प्रश्न नंबर 8, केलोमल का रासायनिक नाम है? इसका सही आंसर है मर्क्यूरस क्लोराइड केलोमल का रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर 9, ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? इसका सही आंसर है सड़ी मछली की तरह गंध आती है ओजोन गैस में। दोस्तों, ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। इसका सूत्र है O3। दोस्तों, पृथ्वी की सतह से ऊपर ओजोन पाई जाती है तथा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से सभी जीव जंतु की रक्षा करती है। प्रश्न नंबर 10, नाभिकीय संलयन पर आधारित बम कौन सा है? इसका सही आंसर हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित बम है। दोस्तों, हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने की थी। आपको याद रखना है एडवर्ड टेलर। प्रश्न नंबर 11, केलामिन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है? इसका सही आंसर है जिंक का अयस्क है केलामिन। दोस्तों, जिंक का संकेत है Zn। जिंक को जस्ता के नाम से भी जाना जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, कांच का लाल रंग क्या मिलाकर दिया जाता है? इसका सही आंसर क्यूप्रस लवण मिलाकर कांच का लाल रंग दिया जाता है। प्रश्न नंबर 13, रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था? इसका सही आंसर बर्जीलियस ने किया था रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास। प्रश्न नंबर 14, तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर है मोसले ने यह नियम प्रतिपादित किया था। दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज भी मोसले नामक वैज्ञानिक ने की थी, और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है।
प्रश्न नंबर 15, गेमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? जिसका सही आंसर बेंजीन हेक्सा क्लोराइड गेमेक्सिन का रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर 16, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? जिसका सही आंसर है परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता था, परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। दोस्तों परमाणु संख्या की जगह है परमाणु भार, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो, परमाणु भार है। परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है, परमाणु भार अपरिवर्तित रहता है। प्रश्न नंबर 17, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। दोस्तों पॉजिट्रॉन पर प्लस आवेश होता है। प्रश्न नंबर 18, कौन सा यौगिक आइल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर मिथिल सेलिसिलेट यौगिक आइल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19, कीमोथेरेपी में क्या होता है? इसका सही आंसर रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा की जाती है कीमोथेरेपी में। प्रश्न नंबर 20, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र है। दोस्तों विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही विरंजक चूर्ण कहते हैं। प्रश्न नंबर 21, साबुन क्या है? जिसका सही आंसर वसा अम्लों के सोडियम लवण है साबुन। प्रश्न नंबर 22, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका सही आंसर है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान गैस भरी जाती है फ्लोरोसेंट ट्यूब में। प्रश्न नंबर 23, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इसका सही आंसर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। दोस्तों ये माइनस है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। प्रश्न नंबर 24, अग्निशामक के रूप में उपयोग किए जाने वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है? इसका सूत्र है CCl4। दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड का अन्य नाम है, इसको पायरीन के नाम से भी जानते हैं, पायरीन। प्रश्न नंबर 25, प्रयोगशाला में उपकरण आदि में उपयोग किए जाने वाले पायरिक्स कांच में संगठन हैं? इसका सही आंसर सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट का संगठन है पायरिक्स कांच में। प्रश्न नंबर 26, खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किन गैसों के मिल जाने से होते? इसका सही आंसर मीथेन और वायु के मिल जाने से होते अधिकांश विस्फोट खान के अंदर। प्रश्न नंबर 27, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, इसका सूत्र है CaSO4.2H2O। प्रश्न नंबर 28, पॉलीथीन के संश्लेषण में कौन प्रयुक्त की जाती है? इसका सही आंसर एथिलीन पॉलीथीन के संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है। प्रश्न नंबर 29, किस पदार्थ को फिलोस्फर्स उल कहते हैं? इसका सही आंसर जिंक ऑक्साइड को फिलोस्फर उल कहते हैं। दोस्तों जिंक ऑक्साइड का सूत्र है ZnO। दोस्तों फिलोस्फर उल को और एक नाम है, इसको बोलते हैं जस्ते का फूल। चूहे को मारने की दवाई जिंक ऑक्साइड को ही बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 30, रेडियो कार्बन किसकी आयु निर्धारण की तकनीकी है? इसका सही आंसर जीवाश्म की आयु निर्धारण की तकनीकी है रेडियो कार्बन तकनीकी। प्रश्न नंबर 31, कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर Na2CO3। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट को ही कपड़े धोने का सोडा कहते हैं। प्रश्न नंबर 32, भूपरत पर सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर एस्टेटिन
भूपरत पर सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? दोस्तों एस्टोटिन एक हेलोजन तत्व है। प्रश्न नंबर 33, कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? इसका सही आंसर आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों आर्गन का सूत्र है AR। दोस्तों आर्गन की खोज रेमजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों आर्गन गैस विद्युत बल्ब में भरने के लिए उपयोग की जाती है, क्योंकि आर्गन को विद्युत बल्ब में अगर भरेंगे तो विद्युत बल्ब का तंतु अधिक समय तक सुरक्षित रहेगा। प्रश्न नंबर 34, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर कैडमियम या बोरान की छड़ें प्रयुक्त की जाती है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में। प्रश्न नंबर 35, जोसेफ प्रिस्टले ने किस गैस की खोज की थी? इसका सही आंसर है जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। दोस्तों ऑक्सीजन का सूत्र है वो है वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। दोस्तों ऑक्सीजन गैस को प्राण वायु भी कहते हैं। प्राण वायु ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। इसका परमाणु क्रमांक है 8। प्रश्न नंबर 36, पीतल मिश्र धातु में कौन कौन से तत्व होते हैं? इसका सही आंसर जस्ता और तांबा पीतल मिश्र धातु में होते हैं। दोस्तों यहाँ शब्द है मिश्र धातु, 2 या 2 से अधिक धातु का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। प्रश्न नंबर 37, बेकिंग सोडा का सूत्र है? इसका सही आंसर NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र है। दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहते हैं, या इसी का और एक नाम है, इसको बोलते हैं खाने का सोडा। प्रश्न नंबर 38, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉड्यूलेटर का प्रमुख कार्य होता है? इसका सही आंसर न्यूट्रॉनों की गति को कम करना न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉड्यूलेटर का प्रमुख कार्य होता है। प्रश्न नंबर 39, LPG गैस सिलेंडरों से लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इसका सही आंसर है इथाइल मरकेप्टान को मिलाया जाता है, क्योंकि इथाइल मरकेप्टान की गंध आ जाती है। दोस्तों यहाँ शब्द आया LPG, इसका फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न नंबर 40, लोहे की वस्तुओं को जंग क्या बनने से लग जाती है? इसका सही आंसर आयरन ऑक्साइड बन जाने से लोहे की वस्तु पर जंग लग जाती है। दोस्तों लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते का लेप चढ़ाया जाता है, जिसे हम जस्तीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 41, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर केवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की। दोस्तों इनका पूरा नाम था हेनरी केवेंडिश। दोस्तों हाइड्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन गैस आवर्त सारणी का पहला तत्व है। प्रश्न नंबर 42, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लोकप्रिय व्यावसायिक नाम क्या है? इसका सही आंसर शुष्क बर्फ था कार्बन डाइऑक्साइड का नाम। प्रश्न नंबर 43, क्विक सिल्वर कही जाने वाली धातु कौन सी है? इसका सही आंसर पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पारा का संकेत है Hg। पारा के साथ किसी अन्य धातु अमलगम बनाती है। पारे का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है। प्रश्न नंबर 44, आतिशबाजी के जलने से हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर बेरियम के कारण हरा रंग होता है। दोस्तों अगर लाल रंग होता है स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण। प्रश्न नंबर 45, फिटकरी गंदे जल को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? इसका सही आंसर उपापचय क्रिया द्वारा फिटकरी गंदे जल को शुद्ध करती है। प्रश्न नंबर 46, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है। दोस्तों सिंदूर को इंग्लिश में वर्मिलन के नाम से जानते हैं।
प्रश्न नंबर 47, मानव शरीर में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? इसका सही आंसर है 65% होती है मानव शरीर में ऑक्सीजन। दोस्तों वायुमंडल में होती है 21% ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 48, महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? इसका सही आंसर सोडियम क्लोराइड महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। प्रश्न नंबर 49, संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या है? इसका सही आंसर कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर की रासायनिक संरचना है। प्रश्न नंबर 50, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किस बम का आविष्कार किया था? इसका सही आंसर परमाणु बम का आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। दोस्तों परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है। दोस्तों ये केमिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।